हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, आज हम नया सब्जेक्ट करने वाले हैं एक स्टार्ट, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 10 से 12 क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे। और ईएस में बात की जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन अब आना स्टार्ट हो चुके हैं। गेट में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और बाकी स्टेट ए जे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें एस्टिमेशन कॉस्टिंग के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात कहूँगा, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शंस के सारी वीडियोस को मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपको पूरा टॉपिक वाइज मैंने करवाया है। अगर आपको उनमें से किसी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं उस पर आपके डाउट सेशन एक वीडियो आपके लिए ज़रूर 1 से 2 दिन में आपके कमेंट्स को रिव्यू करके लेते आऊँगा। तो गाइज, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो कहता हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्स टू माय वीडियोस। तो गाइज, पहला क्वेश्चन है एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का। 10 सेकंड है आपके लिए, आपको इसको आंसर देना है। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट भी है ये और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है टास्क वर्क फॉर अर्थवर्क एक्सकवेशन इन हार्ड सॉइल इज। तो वो दिस टास्क वर्क, अब वो मतलब वो कह रहा है कि भाई अगर अब एक्सकवेशन किसका है, एक्सकवेशन कौन सा है, स्किल्ड लेबर करता है या अनस्किल्ड लेबर करता है। जो खुदाई, एक्सकवेशन मतलब क्या, कटिंग खुदाई, वो एक अनस्किल्ड लेबर करता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई कितने एक दिन में कितना करेगा, भाई कितना कर सकता है। तो कौन सा, हार्ड सॉइल का। तो मैं पूरा ही बता देता हूँ आपको। देखो, एक होता है हमारे पास ऑर्डिनरी सॉइल। क्या होता है ऑर्डिनरी सॉइल। जब वो ऑर्डिनरी सॉइल की बात करें तो वो होता है 3 मीटर क्यूब का अर्थवर्क किया जा सकता है। अब अगर हार्ड सॉइल की बात करें, हार्ड सॉइल में 2 मीटर क्यूब का। अगर अब रॉक की बात करें, रॉक को खोदना है, रॉक को काटना है, तो 1 मीटर क्यूब का। तो अगर हम देखें इसको तो ऑप्शन में हार्ड सॉइल पूछा है, बट सर ऑप्शन में हार्ड सॉइल पूछा 2 मीटर क्यूब तो है ही नहीं। तो हम देखेंगे क्या है, 3 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब, 7 मीटर क्यूब। तो हम हार्ड सॉइल को यहाँ पे क्या मान लेंगे, रॉक मान के, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन ही ऐसा पूछा। तो हम क्या ऑप्शन दे देंगे, 1 मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब इज द राइट आंसर। द ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, वो कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड रेट ऑफ मटेरियल अप टू 10 किलोमीटर, अप टू 8 किलोमीटर, अप टू 20 किलोमीटर, अप टू 15 किलोमीटर। वो कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो इंक्लूडेड होते हैं, शेड्यूल्ड रेट्स जो होते हैं उनमें इंक्लूड होते हैं। कब तक, कहाँ तक, कितने डिस्टेंस तक। तो वो होता है अप टू 8 किलोमीटर तक। याद रखना है अप टू कितना, 8 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, एस्टिमेशन कॉस्टिंग में जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होंगे मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, वरना आपको डायरेक्ट हिट पर लगेगा आंसर। बिल्कुल डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपको चीज़, हर चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया है, इसको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए। अगर ये क्वेश्चन कोई कर सकता है तो खुद से ट्राई कीजिए इसको। मैं पढ़ लेता हूँ। द प्लान ऑफ एक्सकवेशन एंड सेक्शन इज शोन बिलो। द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकवेशन ऑफ द फाउंडेशन इज। ठीक है, अब डायग्राम दिया इन्होंने और ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो एक्सकवेशन है, क्वांटिटी हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक होता है सेंटर लाइन मेथड, एक होता है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। मैं दोनों मेथड से आपको करा दूंगा, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे फिर वो आपको मैं जिस मेथड से पूछा होगा उसी से कराऊंगा। अभी यहाँ पे इन्होंने मेथड नहीं पूछा तो मैं दोनों मेथड से कराऊंगा। सबसे पहले मैं चलूंगा सेंटर लाइन मेथड से। ठीक है, अब मैं इसकी डायग्राम जो इसने दी है वो डायग्राम अगर मैं बना लूं तो डायग्राम में इसने क्या दिया है, 8 मीटर आउट टू आउट। इसने आउट टू आउट डिस्टेंस दिया है। ठीक है, देखते हैं अभी इसने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, 8 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया, 6 मीटर, ये दिया। अब उसने क्रॉस सेक्शन भी दी हुई है। क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से दी है ये। तो उसने विड्थ दे दी है हमें 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर हमें क्या दे दिया, हाइट दे दी है। ठीक है, अब एक्सकवेशन मतलब क्या, जब वॉल के नीचे मैं क्या करूंगा, कटिंग करूंगा, तो उसकी पूछा कितनी क्वांटिटी, वो मटेरियल कितना क्वांटिटी होता है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो, मेथड चाहे सेंटर लाइन मेथड हो चाहे लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड हो, जो फर्स्ट स्टेप है वो दोनों के लिए सेम होगा। सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा, इसमें क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। क्या निकालना पड़ेगा, मैं निकालूंगा पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फॉर लॉन्ग वॉल। मैं क्या करूंगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालूंगा फॉर लॉन्ग वॉल। अब 8 मीटर देखना यहाँ तक है, मुझे कहाँ जाना है, ये इधर तक, मुझे इसके सेंटर पे जाना है।
इसके वॉल के सेंटर पे जाना, तो 8 आउटर है, तो मतलब मैं क्या करूँगा 8 माइनस 0.80 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.80 डिवाइड बाई 2। ये मैंने क्या किया, 8 मीटर क्या था, बाहर का था, मैंने क्या किया इसमें माइनस कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया माइनस, क्या कर दिया माइनस, इसको इसका आधा माइनस कर दिया और इसका आधा माइनस कर दिया, तो मेरा क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, जो भी आएगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अब लेकिन सर यहाँ तो विड्थ बताएं, तो विड्थ क्या, क्रॉस सेक्शन इधर दी हुई है, तो विड्थ क्या 80, तो मतलब दीवार की थिकनेस कितनी है 80, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 7.2 मीटर, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, सेंटर सेंटर डिस्टेंस फॉर लॉन्ग वॉल। वैसे ही मैं क्या करूंगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसका निकालूंगा, फॉर शॉर्ट वॉल। अब मैं किसका निकालूंगा, शॉर्ट वॉल। अब जब मैं शॉर्ट वॉल का निकाल रहा हूँ तो वो कितना है 6, सेम वैसे ही 0.80 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.80 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 5.2 मीटर। अब मेरे पास, ठीक है, अब मेरे पास दो डिस्टेंस आ गए, लेंथ आ गई सेंटर टू सेंटर। लॉन्ग वॉल का कितना है 7.2, शॉर्ट वॉल का कितना है 5.2। ये स्टेप दोनों के लिए सेम रहेगा, याद रखना, जब सेंटर लाइन मेथड निकालेंगे या फिर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, ये स्टेप आपको करना ही करना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, क्वांटिटी निकालनी, देखिए क्वांटिटी निकालनी, ठीक है, क्या निकालनी, क्वांटिटी निकालनी है। अब मुझे निकालना है मुझे क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, ये पूछा उसने। तो क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी किसी भी चीज़ की निकालनी हो, L इंटू बी इंटू एच होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, तो सबको पता होता है। अब लेंथ क्या होगी मेरी, अब सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है, हम पूरी लेंथ को क्या करते हैं, पूरी लेंथ को एक लेंथ बनाएंगे। अब इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना 7.2, इसका 6.2, सॉरी इसका 5.2, इसका 7.2, इसका 5.2। तो मैंने क्या किया, सबकी क्या करना पड़ेगा, सबकी लेंथ को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, आएगा 24.8 इंटू विड्थ कितनी है 0.8 इंटू हाइट कितनी है 0.60। अब इसको करूंगा तो मेरा आएगा 11.904 मीटर क्यूब। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है 11 पे, तो ऑप्शन नंबर तो आपका आ गया ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये जो 24.8 है ये कैसे आया, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो 24.8 मीटर मैंने क्या निकाली, लेंथ निकाली, ये कैसे आया, ये आया 7.2 प्लस 5.2 प्लस 7.2 प्लस 5.2 इज इक्वल टू 24.8, ये इस तरह से आया, ठीक है। मैंने क्या किया, पूरी एक लेंथ मान ली, पूरी एक लेंथ मान ली, उसको कहते हैं सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। देखो सेंटर लाइन मेथड है ना जो, वो बहुत इजी मेथड है, बट वो इजी किसके लिए, फायदेमंद किसके लिए, वो फायदेमंद है जब हमारे पास रेगुलर शेप होगी। अगर रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा या सर्कल होगा, बीच में कोई जंक्शन आ गया तो ये मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये बात याद रखना, सेंटर लाइन मेथड कहाँ के लिए, जब रेगुलर शेप है, बीच में जंक्शन आ गया तो मतलब ये फेल है। अभी तो इसको उतार लीजिए, ठीक है, ये हो गया अपने पास सेंटर लाइन मेथड। अब इस क्वेश्चन को मैं आंसर देख लीजिए, आंसर क्या है 11.904, ऑप्शन नंबर ए। अब मैं इस क्वेश्चन को मैं फिर से करूंगा, लेकिन कौन से मेथड से, मैं करूंगा इसको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से। देख लो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, फिर से करता हूं, ठीक है। अब सपोज मुझे किससे करना है, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से, किससे करना है, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से इसको करना है। तो इस मेथड को जब लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की बात आती है तो मुझे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैंने पहले के निकाले हैं। लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना भी निकाला था 7.2 मीटर, शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 5.2 मीटर। ये मैंने बताया था आपको, ये सेम रहेगा। ये क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये क्या रहेगा, सेम। अब इसके केस में क्या करना पड़ता है, टेबल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, टेबल। अब टेबल बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है अपने पास आइटम, ठीक है, फिर आता है अपने पास नंबर, ठीक है, फिर अपने पास आता है मेजरमेंट, ठीक है, फिर अपने पास आता है क्वांटिटी, फिर अपने पास आता है रिमार्क्स। मेजरमेंट में आता है अपने पास LBH, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। अब देखिए इसको, अब जब मैं आइटम की बात करूं तो आइटम मतलब हम कर क्या रहे हैं, एक्सकवेशन, ठीक है। एक्सकवेशन यहाँ पे जो भी आपने निकालना वो लिखेंगे, ठीक है। एक्सकवेशन में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे लॉन्ग वॉल, ठीक है। लॉन्ग वॉल कितनी है, 1 2, तो यहाँ पे कर देंगे 2। लॉन्ग वॉल की लेंथ क्या है, सेंटर टू सेंटर 7.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.2। लॉन्ग वॉल की विड्थ कितनी है 0.8, विड्थ 0.8। हाइट कितनी है 0.6, तो 0.6। सेम वैसे ही क्या लिखेंगे, शॉर्ट वॉल कितनी है 2,
लेंथ कितनी है सेंटर टू सेंटर 5.2, तो 5.2, विड्थ सेम है, हाइट सेम है। अब हम इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा लॉन्ग वॉल 6.912 मीटर क्यूब, इस तरह से आएगा, ठीक है। वैसे ही हम किसको करेंगे, शॉर्ट वॉल को करेंगे तो आएगा 4.992, कितना आएगा 4.992 मीटर क्यूब। जब इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो टोटल क्वांटिटी इन दोनों को ऐड करके जो टोटल क्वांटिटी आएगी वो यही आएगा 11.904 मीटर क्यूब। तो होप आपको ये समझ आया हो। मैंने क्या किया, लॉन्ग वॉल मेथड और शॉर्ट वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल और सेंटर लाइन मेथड। सबसे पहले क्या करना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे निकालना है, दोनों के लिए क्या है, सेम है। दोनों के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल सेम है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालने के बाद सेंटर लाइन मेथड में क्या करना है, पूरी को एक लेंथ मान लेना है और L इंटू बी इंटू एच कर देना है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में लॉन्ग वॉल का अलग निकालना है, शॉर्ट वॉल का अलग निकालना है, ऐसे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है। और अब कोई भी क्वेश्चन आएगा इसमें से तो आप उसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। वो कह रहा है नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज, वो कह रहा है 1 मीटर क्यूब की वॉल्यूम में कितने सीमेंट बैग होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब की वॉल्यूम में होते हैं 1 मीटर क्यूब की जो वॉल्यूम होती है उसमें 28.8 बैग्स होते हैं। कितने होते हैं, 28.8 बैग्स। तो अभी कितना है ऑप्शन में, 30 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नियरेस्ट कितना लिख दिया, 30 लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ बाथरूम एंड डब्ल्यूसी। वो कह रहा है मिनिमम साइज एक बाथरूम का क्या होना चाहिए। बाथरूम बोले तो बाथरूम में क्या हो, जहाँ पे आप नहा भी सकते हो, बाथ भी ले सकते हो, साथ ही साथ अपना फ्रेशअप भी हो सकते हो, उसको कहते हैं बाथरूम। वो WC का मतलब वाटर क्लोजेट, ठीक है। तो अभी वो कह रहा है कि मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, तो बोलते हैं 5.5 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। मिनिमम साइज इतना होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब वो कह रहा है फॉर 5000 ब्रिक्स इन 1:2 सीमेंट मोटार द क्यूबिक मीटर ऑफ सैंड रिक्वायर्ड वुड बी। देखो अब क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। एक क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूंगा, ये नोट कर लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना। वो 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क जो होता है वो होता है 0.33 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार, ठीक है। जो 1 मीटर क्यूब का जो ब्रिक वर्क होता है वो 0.33 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार के बराबर होता है, ठीक है। ये दिमाग में अपने बिठा लेना, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। अब उसने क्या दे दिया है हमें, क्या दे दिया 5000 ब्रिक्स। तो अगर 5000 ब्रिक्स के लिए हमें कितना होगा, 5000 ब्रिक्स के लिए वो उसने 5000 ब्रिक्स दे दिए, तो मतलब कितना काम होगा। 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 500। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितनी ब्रिक्स होती है, 500 ब्रिक्स होती है। अब ये तो सबको पता है, 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स होती है। 5000 ब्रिक्स में कितना काम होगा, तो मतलब 10 मीटर क्यूब का काम होगा। 10 मीटर क्यूब का काम होगा। 10 मीटर क्यूब का क्या हुआ, ब्रिक वर्क हुआ। 10 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क हुआ। अब मुझे निकालना क्या, क्वेश्चन में मुझे निकालना है सैंड कितना है, सैंड की निकालना है, सैंड कितना है। तो सैंड के लिए क्या करते हैं, रेशो क्या है, रेशो 1:2, 1:2। मैंने तो ये क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको। सैंड 2 होगा डिवाइडेड बाय 3 इंटू ड्राई वॉल्यूम कितना है 0.33 इंटू कितना टोटल 10। तो इसको जब करेंगे हम, ये तो मैंने डायरेक्ट करवा दिया, करेंगे तो क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा 2.2 कुछ ऐसे आएगा मीटर क्यूब, ठीक है, सैंड आएगा। अब ये जो आएगा तो मतलब नियरेस्ट कौन सा, बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसका आंसर खुद करोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है डीपीसी किस में मेजर होता है, मीटर में होता है, बिल्कुल गलत। स्क्वायर मीटर में होता है, क्यूबिक मीटर में होता है या फिर लीटर में होता है, वो होता है स्क्वायर मीटर में। डीपीसी को हमेशा किस में मेजर किया था, स्क्वायर मीटर में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग विद सीमेंट मोटार। एक्सपेक्टेड आउटटर्न्स, देखो एक बात बताता हूँ, ये आउटटर्न्स है ना, ये सारे लर्न करने, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार हर सेट में मिलेगा आपको। आउटटर्न पूछ लेगा। आउटटर्न का मतलब होता है कि कितना काम, कितनी कैपेसिटी है उसकी, किसी भी बंदे की। जैसे हम मैसन की बात की तो मेक मैसन, वो सीमेंट मोटार की बात करते तो मतलब एक मैसन जो है वो कितना काम कर सकता है एक दिन के अंदर, 1 डे की कैपेसिटी। तो वो कह रहा है 12 mm का प्लास्टरिंग कर रहा हूं मैं, तो कितना करेगा 12 mm का, जो 8 मीटर स्क्वायर, कितना 8 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसमें, ठीक है। अगला देखिए, वो कह रहा है द टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक्ड बार थ्रू ए डिस्टेंस एट 45 डिग्री इन केस ऑफ ए बीम इफेक्टिव लेंथ इज। वो ये वाली लेंथ पूछ रहा है। देखो ये है ना, ये क्रैंक बार ऐसा होता है कुछ ऐसा इस तरह से, ठीक है। अब वो पूछ रहा है ये वाली लेंथ, ये वाली वो टोटल लेंथ पूछ रहा है,
ठीक है, क्या कह रहा है, यही लेंथ पूछ रहा है, इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है। तो जो ये वाली लेंथ होगी ना, तो वो कितने पे बेंड हो रहा है, ये उसने बताया 45 डिग्री पे बेंड हो रहा है, 45 डिग्री पे बेंड हो रहा है। तो मतलब ये होगा क्या, एल डी क्या हो गया, वो लेंथ जो डेवलपमेंट प्लस 2 × 0.42D ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, देखो विड्थ ऑफ ब्रिक जॉइंट इज टेकन एज इन mm 20 mm 10 mm 5 mm 25 mm। विड्थ ऑफ ब्रिक जॉइंट मतलब सपोज ये मेरी ब्रिक है एक, अब इसके बीच में जो मोटार हम डालेंगे उसके बाद एक आएगा ना दूसरा ब्रिक, फिर यहाँ भी क्या डालेंगे, मोटार डालेंगे, यहाँ ब्रिक आएगा, यहाँ मोटार डालेंगे। वो कह रहा है इस जॉइंट का जो विड्थ कितनी होती है, इस जॉइंट की 10 mm, कितनी होती है 10 mm। तो ऑप्शन कौन सा 10 mm, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो वो कह रहा है द मिनी विड्थ ऑफ कोर्टयार्ड, व्हाट इज कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड आपके सबके घरों में होगा, जो ओपन सरफेस होगी, जहां पे कोई ना स्लैब नहीं होगा, एक ओपन सरफेस होगा, लॉन होगा टाइप, बाहर जो चारों तरफ से क्या होगा, बिल्डिंग से बना होगा, चारों तरफ से क्या होगी, जहां तो चारों तरफ घर बना होगा, बीच में ओपन सरफेस छोड़ते हैं ना, आंगन जैसे कहते हैं कोर्टयार्ड। तो कह रहा है इसकी मिनी विड्थ कितनी होगी, तो वो होती है 4.5 मीटर उसकी क्या होनी चाहिए, मिनी विड्थ होनी चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा है मेजरमेंट ऑफ आरसीसी वर्क नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग अप टू। अब सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, आरसीसी वर्क चल रहा है, रेनफोर्स कंक्रीट वर्क चल रहा है, मैं उसकी मेजरमेंट कर रहा हूँ। अब मैंने मेजरमेंट कर रहा हूँ, एक आ गया उस पर डिडक्शन आ गया। अब वो कह रहा है एक होल आ गया, सपोज एक टाइप का होल आ गया। अब जब मैं कैलकुलेशन करूंगा, मुझे बिल बना के देना है, तो वो कह रहा है कि कब मैं डिडक्शन नहीं करूंगा, नो डिडक्शन तब होगी जब वो ओपनिंग मतलब जो ओपन मतलब खुला होगा, वो पोर्शन कितना होगा, 0.01 मीटर स्क्वायर होगा, 0.01 मीटर स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है। तो मैं कोई डिडक्शन नहीं करूंगा, इससे ज्यादा होगा तो क्या करूंगा, इससे ज्यादा होगा तो क्या करूंगा, इससे ज्यादा होगा तो क्या करूंगा, डिडक्शन करूंगा। एस्टिमेशन जो बनाऊंगा मैं, बिल बनाऊंगा, उसमें क्या करूंगा, काट दूंगा, इस क्वांटिटी को क्या करूंगा, काट दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा है द वेट ऑफ माइल्ड स्टील रॉड हैविंग लेंथ 2 मीटर एंड डाया 10 mm कैसे निकालेंगे। एक आपको पता होगा फॉर्मूला निकालेगा, M/L = D²/162। ये फॉर्मूला है, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू डाया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। अगर मुझे क्या निकालना हो, वेट निकालना हो। अब मुझे वेट निकाला, मास निकाला, वेट निकालता, तो मतलब मैं क्या करूंगा, वेट इज इक्वल टू D² कितना 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। लेंथ कितनी है, 2 है, 2 दी है ना, हाँ 2 दी है। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा अपने पास 1.24 kg। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1.24 kg। बहुत ही सिंपल है, आंसर बता दिया मैंने आपको, फॉर्मूला भी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, आप करोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 10 सेकंड में जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट इन लीटर। एक बैग सीमेंट की वॉल्यूम अगर मुझे लीटर में निकालनी हो तो क्या करूंगा मैं, कितनी होगी, एक बैग सीमेंट की वॉल्यूम को मैंने लीटर में निकाला तो कितनी होगी, 35 लीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। होती कितनी है, 34 होती है ना, पॉइंट कुछ, तो हम 35 मान के, तो 35 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। वो कह रहा है इन रोड एस्टिमेट द अर्थवर्क इज एस्टिमेटेड फॉर डैश लीड फॉर डिस्टेंस एंड डैश लिफ्ट फॉर हाइट। अब एक क्या होता है कि मुझे रोड का एस्टिमेट करना है, कैलकुलेशन करना है। अब सपोज मेरी कटिंग चल रही है, मिट्टी मैंने डाल दी ट्रक के अंदर। अब वो कह रहा है कि जहां लीड मतलब कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस, लीड मतलब हॉरिजेंटल डिस्टेंस, लिफ्ट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। वो कह रहा है 30 मीटर का हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो, 1.5 मीटर का वर्टिकल डिस्टेंस होगा तो मैं कोई पैसे नहीं मांगूंगा भाई, कॉन्ट्रैक्टर हूं मैं कोई पैसे नहीं मांगूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा। बट अगर 30 मीटर से ज्यादा की लीड होगी और 1.5 मीटर से ज्यादा की लेफ्ट होगी तो मैं अपने बिल में उसको ऐड ऑन करूंगा। तो मतलब इसका कहने का मतलब कि वो पूछा डैश लीड कितनी होनी चाहिए, लिफ्ट, तो लीड होनी चाहिए 30 मीटर की और लिफ्ट होनी चाहिए 1.5 मीटर की, ठीक है। ये क्या होनी चाहिए, लीड, ये क्या होनी चाहिए, लिफ्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 30 और 1.5, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ सीवर पाइप लाइन इन सीवरेज सिस्टम। अगर हम सीवरेज सिस्टम का सेटअप कर रहे हैं, वो कह रहा है कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी सीवर पाइप की, सिर्फ पाइप की कॉस्ट 2% पड़ेगी, 2% कितनी पड़ेगी, 2% पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इफ डी इज द डायमीटर ऑफ MS और टॉर स्टील बार्स इन mm, द स्टैंडर्ड वेट इन kg per meter ऑफ ए बार इज। देखो वो कुछ नहीं कह रहा, उसने सिर्फ क्या किया, D²/162 है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा 0.0168 D²। तो यही आएगा ऑप्शन में, देखते हैं कहाँ पे है, 0.0618, सॉरी 618 आएगा, 618। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं किया, इसको 1/62 को डिवाइड करोगे तो यही आएगा, ये इसका एक ही फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है द स्पेशल ट्रीटमेंट
provided to the plastered walls at their lower level, usually in bathroom and WCs, is called skirting, dado, plastering and blistering. देखो क्या होता है ना, जब बाथरूम वाले इलाके होते हैं ना, वहाँ पे जो नीचे का बॉटम पोर्शन होता है ना दीवारों का, वहाँ क्या किया जाता है, एक स्पेशल बॉन्ड, एक अच्छा सा वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, एक अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है, ताकि उसमें क्या हो, किसी तरह की कोई सिल्लन ना हो, सीपेज ना आए, तो उसको कहते हैं डैडो. क्या कहते हैं? डैडो. बी इज द राइट आंसर. क्या कहते हैं? डैडो. ठीक है, अगला देखिए. ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है. वो कह रहे हैं नंबर ऑफ हेड मेसन required for 2.5 cm thick DPC for quantity of 100 square meter is 2.5 to 0.518. वो कह रहा है भैया मुझे हेड मैसन चाहिए. अब मेरा काम लग गया, काम कर रहा हूँ आज. मेरा काम क्या है? डीपीसी को बनाना, डीपीसी करना. कितनी डीपीसी की मैंने? क्वांटिटी 100 स्क्वायर मीटर. 100 स्क्वायर मीटर की डीपीसी की. थिकनेस कितनी? 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस की. वो कह रहा है मेरे लेबर लगानी है. ये भी एक इंजीनियर हो आप, इंजीनियर को पता होना चाहिए कि मेरी कितनी लेबर यहाँ पे लगेगी. ऐसा नहीं कि यहाँ पे लगनी हो एक लेबर आप लगा दो 10 लेबर, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर का दिवाला निकल जाएगा. तो इसलिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. अब इतना सा काम करना है, तो वो कह रहा है हेड मेसन की कितनी, भाई कितना होगा, नंबर ऑफ हेड मेसन कितने होंगे. वो कह रहा है 0.5. 0.5 मतलब यानी आधा, मतलब उसकी आधी दिहाड़ी लगेगी. उसकी जो लेबर होगा, जो उसका पेमेंट होगी, सपोज अगर हेड मेसन की पेमेंट है 500 रुपया, तो उसको 250 मिलेगा. ठीक है, तो 0.5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बी इज द राइट आंसर. अब मैंने एक चीज़ किया कि अब आपको हर वीडियो के बाद आपको क्वेश्चंस दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, जब मेंस में आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस आपको घर से निकालने के लिए दूंगा. तो आपने वो क्या करना है, घर से निकाल के उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स पे कमेंट करने हैं. ये जरूर करना है. अगर आप करोगे तो मैं आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा. ठीक है, तो इसको जरूर घर पे सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है. आंसर कमेंट बॉक्स पे कर दो या मुझे व्हाट्सएप कर दो, कहीं भी कर दो. अगर कमेंट बॉक्स पे करोगे तो बेटर है. तो क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है. ये 2 क्वेश्चन मैं आपको घर से दे रहा हूं करने के लिए. इनके सबके मुझे आंसर्स आपने क्या करने हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करने हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए. वो कह रहे थे सिंकिंग फंड ऑफ ए बिल्डिंग इज ₹75,000 हैविंग फ्यूचर लाइफ इज ऑफ 20 ईयर्स. कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 5%. ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया. दूसरा, calculate the installment of sinking fund for a unit amount of total sinking fund having design life of 30 years and rate of 5%. दोनों का क्या कर लेना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना. स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको क्या करना है, सॉल्व करना. दोनों क्वेश्चंस को क्या करना है, आपने सॉल्व करना है और आंसर आपको घर से लेके आना है. तो होप ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई हो, और मैं यही चाहूँगा आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें और लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट भी करें, अपने रिव्यू हमें देते रहें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे.